जय हिंद। आज है 16 मार्च 2026 और आज की प्रमुख सैनिक खबरों में जिसमें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल हैं। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली खबर एट्थ पे कमीशन को लेकर के। एट्थ पे कमीशन में बताया गया है कि कैशलेस मेडिकल 400 ईएल से लेकर के रिटायरमेंट तक स्टाफ साइड और संगठन की मीटिंग में यह बातचीत हुई है। तो क्या यहाँ पे डिटेल्स रहा है, जिसे बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के स्टाफ साइड की दूसरी मीटिंग से पहले कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर के हलचल तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी प्रमुख मांगों को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा से मुलाकात की और जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से जुड़े बड़े मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की। किन मुद्दों पर हुई सहमति, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर मंजीत पटेल के द्वारा कि बैठक में दिल्ली, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों से जुड़े प्रस्ताव सामने रखे गए। इसमें सबसे प्रमुख मांग रही 400 दिन की ईएल यानी कि इनकेसमेंट के संबंध में। अर्जित अवकाश जो होता है तो 400 दिन की इनकेसमेंट की यहाँ पे बात हुई। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में मिलने वाली सीमा को बढ़ाया जाए ताकि रिटायरमेंट के समय अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए परंपरागत और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 28 दिन की विशेष अवकाश की व्यवस्था करने की मांग इनके द्वारा रखी गई। वहीं हर साल 14 दिन की कैजुअल लीव सीएल और 30 दिन की अर्जित अवकाश ईएल सुनिश्चित करने का भी मुद्दा यहाँ पर चर्चा में रहा। तो इसके संबंध में एनसीजेसीएम डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल उनके द्वारा ट्वीट किया गया ट्विटर के माध्यम से कि कल जेसीएम स्टाफ सेक्रेटरी श्री शिव कुमार गोपाल मिश्रा के साथ हमारे डेलीगेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कि दिल्ली एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों तथा सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों जिसमें कि 400 दिन इनकेसमेंट, 28 दिन स्पेशल परंपराओं के लिए निर्वत हेतु अवकाश की व्यवस्था, रिटायरमेंट पर सीजीएसएस का विकल्प और कैशलेस मेडिकल सुविधा, सर्कुलर्स ऑर्डर की सीधी यूटीज को प्रतिवर्ष 14 सीएल और 30 ईएल, शिक्षकों को 65 वर्ष तक रिटायरमेंट आदि को जेसीएम के कॉमन मेमोरेंडम में शामिल करने के लिए चर्चा की गई ताकि एट्थ सीपीसी में उन मुद्दों पर जेसीएम की तरफ से आवाज़ पहुंचाई जा सके। जेसीएम ने सभी मुद्दों को एट्थ सीपीसी के साथ बैठक में रखने पर अपनी सहमति प्रदान की है और जेसीएम में केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन शामिल करने के लिए आवश्यक उपायों को करने के लिए इनके द्वारा सहमति प्रदान की गई। तो इसके संबंध इनके द्वारा डिटेल्स ट्वीट किया गया है। अगली खबर की सरकार का बड़ा फैसला, सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को मिला पूर्व सैनिक का दर्जा, डीओपीटी ने जारी की है इसके संबंध में अधिसूचना। खबर में आगे बताया गया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने डीओपीटी ने सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस के अधिकारियों को औपचारिक रूप से पूर्व सैनिक का दर्जा बहाल करने की सूचना जारी की। बताया जा रहा है कि इससे सशस्त्र बलों में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी। अब यहाँ पर बताया गया कि यह फैसला पूर्व सैनिक यानी कि केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन नियम 1979 में संशोधन के जरिए लिया गया है। अब इन नियमों में एमएनएस अधिकारियों को स्पष्ट रूप से पूर्व सैनिक की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो जो भी पूर्व सैनिकों से रिलेटेड लाभ हैं, फायदे हैं, बच्चों को अनेक जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में हो या फिर अन्य अधिकार उनको मिल जाएंगे। डीओपीटी ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट किया और जिसमें बताया कि भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त एमएनएस अधिकारी सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं का एक अहम हिस्सा है। वे सेना, नौसेना और वायुसेना के चिकित्सा प्रतिष्ठानों में सेवाएं देते हैं। वे सैन्य अस्पतालों में अहम नर्सिंग देखभाल प्रदान करते हैं, आपात स्थितियों के दौरान अभिमानों में सहयोग करते हैं और कठिन तथा आतुरतापूर्ण परिस्थितियों में घायल सैनिकों की देखभाल करते हैं। उनकी भूमिका को लंबे समय से बेहद जरूरी माना जाता रहा है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों में अन्य सैनिक कर्मियों की बराबरी का दर्जा न मिलने के कारण यह मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ था। अब इन संशोधन के बाद
एमएनएस अधिकारियों को पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी लाभ, आप जानते होंगे इन लाभों में कि इक्वल एमएसपी यानी कि सभी रैंकों को एक समान मिलिट्री सर्विस देने के संबंध में जब दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ केस चला था, तो वहाँ पे एक पॉइंट ये भी था कि एमएनएस जो कि सैनिक नहीं है शामिल है। इसके संबंध में उनको इतना ट्विटर के सर्विस पे माध्यम क्यों से दिया जा रहा है, डीओपीटी एक के पॉइंट ये द्वारा भी रखा ट्वीट गया भी था। किया गया है। लेकिन अभी सरकार ने उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे दिया है, तो अभी तो यहाँ पर कोई पॉइंट बनता नहीं है। उनका भला सरकार ने यहाँ पर कर दिया, लेकिन जीसीओआर के लिए क्या किया हम सब और आप जानते हैं अच्छी तरह से। जानते हैं कि क्या मिला है। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों के बच्चों से संबंधित है, आश्रितों के लिए है कि सैन्य कॉलेज में 8वीं में प्रवेश के लिए 5 अप्रैल तक होंगे ऑफलाइन आवेदन। और ये खबर देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने जनवरी 2027 सत्र के लिए 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि 3 चरणों में 7 घंटे तक चलने वाली इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 5 अप्रैल निर्धारित की गई है। विद्यार्थी आवेदन फॉर्म, विवरणिका एवं पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून से वाहक या फिर डाक से प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण चुने गए सैनिक अस्पतालों में होगा। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो उम्मीदवार हैं 600 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 555 रुपये का भुगतान करना होता है। 1 जनवरी 2027 को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 7वीं कक्षा में अध्ययनरत अथवा 7वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को विद्यार्थी की आयु 11.5 से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट पूर्व सैनिकों की जॉब से रिलेटेड है और 4 अप्रैल 2026 को यहाँ पर सीपीटी यानी कि कंबाइंड फिजिकल टेस्ट होगा, और जिसके लिए 20 मार्च 2026 को जेपी हेडक्वार्टर यानी कि ग्रुप हेडक्वार्टर ए ब्रांच में 10 बजे यहाँ पर मेडिकल होगा। उसके बाद 4 अप्रैल 2026 को यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा जो कि कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। ये बढ़ती है डीएससी ओआर रैली जो कि बीजे एंड सेंटर रुड़की के अंतर्गत ओनली बंगाल सैपर्स के लिए रहेगा। यहाँ पर भर्ती होगी सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क की ग्राउंड पीटी रूट पर। अभी यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हर भर्ती में होते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। एज सिपाही की 46 ईयर है, क्लर्क एसडी की 48 ईयर है। करेक्ट एग्जाम्पल और वेरी गुड होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए। गैप जो बताया गया यहाँ पे सिपाही के लिए 2 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जबकि क्लर्क के लिए 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भर्ती थी डीएससी से संबंधित बंगाल सैपर्स के लिए बीजी एंड सेंटर रुड़की के अंतर्गत।